हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा 20 प्रश्न को अध्ययन करने वाले हैं। पहला प्रश्न एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, समुद्र के पानी के नीले होने का क्या कारण है? समुद्र के पानी के नीले होने के क्या कारण है? समुद्र के पानी का नीले होने का कारण है जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले प्रकाश का, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? तारे के टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, थाईलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, थाईलैंड की राजधानी का नाम क्या है? थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है, नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नेपाल नगर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में एक जगह नेपाल नगर, उसको किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का नेपाल नगर अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए जाना जाता है। अखबारी कागज़ के कारखाने के लिए जाना जाता है। आठवां प्रश्न, पीतल की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल की नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। पीतल की नगरी के नाम से मुरादाबाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न, नवां प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने प्रतिशत वन होना चाहिए? पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में 33% पर वन होना चाहिए। कुल क्षेत्रफल का 33% भाग पर वन होना चाहिए, तभी पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न है, दसवां प्रश्न, पूर्वी तटीय मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान से पूर्वी तटीय मैदान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त CPU का फुल फॉर्म क्या है? CPU, जिसको कंप्यूटर का दिमाग भी, मस्तिष्क भी बोला जाता है, CPU, ये कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है, यहीं से सब चीज़ कंट्रोलिंग होता है। तो CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार राइट बंधु ने किया था। ऑरविल राइट और बिरबल राइट के द्वारा किया गया था वायुयान का आविष्कार। उसको संयुक्त रूप से राइट बंधु कहा जाता है। राइट बंधुओं ने किया था वायुयान का आविष्कार। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक का परीक्षण कहाँ किया जाता है? कहाँ किया गया है? भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक का परीक्षण पोखरण में किया गया था। पोखरण में किया गया था। अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, लिक्विड के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लिक्विड मतलब द्रव के घनत्व को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? द्रव के घनत्व को मापने के लिए पिक्नोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पिक्नोमीटर उपकरण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, विश्व में पहली बार परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? विश्व में पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये पूरे विश्व में पहली बार परमाणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था?
जापान के हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम जो कि 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, उसका नाम था फेट मैन। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न, कोयले के खान में विस्फोट करने वाली गैस कौन सी है? कोयले के खान में विस्फोट करने वाली गैस का नाम है मीथेन गैस। मीथेन गैस जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यह दलदली क्षेत्र में मिलता है, धान के खेत में भी मिलता है मीथेन गैस। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? शिशु का लिंग पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। इन्फ्लुएंजा वायरस में होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं DNA RNA ये सब होता है, तो इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस में केवल RNA होता है। RNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।